हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ वर्ल्ड विद फन। तो आज हम कर रहे हैं 5th चैप्टर मनी की एमसीक्यूज़। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ले लेते हैं, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ राइटिंग ₹13 एंड 50 पैसे। ₹13 और 50 पैसे लिखने के लिए हमें स्टैंडर्ड मेथड क्या आएगा? रुपीज़ हम पॉइंट्स के आगे डालते हैं और 5 पॉइंट डाल के पैसे हम पीछे डालते हैं। तो ये बन गया हमारा बी ऑप्शन, ₹13.50। सेकंड देख लेते हैं, हाउ मेनी रुपीज़ 2 कॉइन्स आर देयर इन 26 रुपीज़ में 2 रुपीज़ के कितने कॉइन आएंगे? 13, क्योंकि आप 26 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या बनेगा हमारे पास? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 13 बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 13। तो नेक्स्ट हम सम ले लेते हैं, विच इज़ द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ द इंडियन करेंसी। ये तो आपको सबको पता होगा, इंडियन करेंसी की स्टैंडर्ड जो मेथड है वो क्या है? रुपीज़। कौन सा है? रुपीज़ साइन। नेक्स्ट फोर्थ, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज़ ₹12, अगर एक पेन 12 रुपीज़ का है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 11 पेन्स। तो 11 जो पेन हैं वो कितने के होंगे? तो हम क्या करेंगे, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, नेक्स्ट 1 2 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1 2 3 1। अगर हमें एक चीज़ की प्राइस पता होती है, ज़्यादा की निकालनी होती है, तो 1 पेन की प्राइस पता थी 12 रुपीज़, 11 पेन की निकालनी थी, तो हम दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या आ गया? 132 रुपीज़। इट मीन्स डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, तो हमारा आंसर था यहाँ पे 132। 1 kg एप्पल्स कॉस्ट ₹80। 1 kg जो है एप्पल वो कितने के हैं? 80 रुपीज़ के। तो हाफ kg कितने के हो गए? अगर हमने इसका हाफ किया है तो हम इसका भी हाफ कर देंगे इनटू करके। तो ये हमारा कटिंग हो जाएगी, या 2 से डिवाइड कर लेना आप, तो 40 आ गया यहाँ पे। तो हाफ kg की प्राइस 40 रुपीज़। 6 द कॉस्ट ऑफ अ डजन पेंसिल। 1 डज़न जो पेंसिल्स हैं उनकी जो प्राइस है वो ₹60 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो हमें फाइंड करनी है एक पेंसिल की कॉस्ट। तो हमारे पास है 1 डज़न मतलब 12 पेंसिल हैं 60 रुपीज़ की। तो 1 पेंसिल कितने की होगी? 6। हमें ज़्यादा की प्राइस पता है ना, तो 1 की निकालनी है, तो डिवाइड। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे? देखो, हम 60 को अंदर लेके 12 से डिवाइड करेंगे। 12 5 ज़ा 60, तो ₹5 आ गई हमारे पास। एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई? ₹5। तो चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं, सॉरी, यस। तो चलिए 7th सम ले लेते हैं, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ₹7 नोट्स ऑफ ₹20। सॉरी, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ 7 नोट्स ऑफ ₹20। 20 रुपीज़ के हमारे पास 7 नोट हैं, तो कितने पैसे हो गए हमारे पास? 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 ज़ा 14 और साथ में ज़ीरो लगी। तो हमने क्या करना है? 14 को 20 से मल्टीप्लाई, तो सॉरी हमें करना है 7 नोट है हमारे पास 20 रुपीज़ के, तो 7 2 ज़ा 14 आ गया और ये वाली ज़ीरो आ गई, तो 140 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं, कन्वर्ट 480 पैसे इंटू रुपीज़। तो 480 पैसे हैं हमारे पास, तो रुपीज़ कितने बनेंगे? क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो इस ज़ीरो का ये
ये इस ज़ीरो का ये डिजिट छोड़ दिया, इस ज़ीरो का ये डिजिट छोड़ दिया और ये 1 का यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो 4.80 हमारे पास क्या आएगा, 4 रुपीज़ 80 पैसे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 9th sum, सुखदेव हैड स्पेंड ₹25 इन अ मार्केट। तो सुखदेव ने 25 रुपीज़ मार्केट में स्पेंड कर दिए। ही हैज़ लेफ्ट ₹25, अभी भी 25 रुपये 25 रुपीज़ उसके पास बाकी बच गए। हाउ मेनी रुपीज़ हैड ही हैड इन द बिगनिंग। उसके पास बिगनिंग में स्टार्टिंग में कितने पैसे थे कि उसने 25 खर्च भी कर दिए, 25 उसके पास अभी भी हैं, तो कितने होंगे, 25 और 25 को प्लस कर दो, 25 अभी पॉकेट में है तो 25 उसने खर्च कर दिए, टोटल कितने हो गए हमारे 50 हो गए। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 50 रुपीज़। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ₹10.40, 15.30 एंड 8.20। बस इनको तो सिंपल प्लस करना है, 10.40, नेक्स्ट है 15.30 एंड 8.20, बस इनको प्लस कर लो, प्लस करो, यहाँ पे आ गया 0 0 0 0, 4 + 3 7, 7 + 2 9, पॉइंट का नीचे आ गया हमारे पास पॉइंट, तो यहाँ पे 8 + 5 13, 13 का 3 और ऊपर आ गया कैरी, तो 33.90 हमारा आंसर आ गया, 33.90। तो नेक्स्ट करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन था इसका। 11th, द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट इज़ 999.90, तो 999 रुपये 90 पैसे एक शर्ट की कॉस्ट है। हाउ मच एस्टिमेट कॉस्ट शॉपकीपर विल टेक, तो शॉपकीपर एक एस्टिमेट सी कॉस्ट ले लेगा, ठीक है, 10 पैसे थोड़ी ना मोड़ेगा, किसी को वापस करेगा, तो एस्टिमेट कॉस्ट क्या लेगा वो ₹1000, क्योंकि ये किसके नियरेस्ट वैल्यू होगी, 1000 के नियरेस्ट होगी। नेक्स्ट 12th सम ले लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर इज़ ₹4, तो कॉस्ट ऑफ डेली न्यूज़पेपर जो है उसकी कॉस्ट है ₹4। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, तो जनवरी में कितने डे होते हैं, 31 डे, तो पहले दिन जो हमने पेपर लिया वो ₹4 का मिला, तो पूरे 30 के 31 डेज़ हमने पेपर ख़रीदा, तो हमें कितनी पे करना पड़ेगा, कितनी प्राइस देनी पड़ेगी, तो हमें निकालना है 31 डेज़ की प्राइस, तो 31 × 4 कर देंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 124 रुपीज़ हमारी कॉस्ट पड़ेगी न्यूज़पेपर की, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनमोल सेव्स ₹5 डेली फ्रॉम हिज पॉकेट एक्सपेंसेस, हाउ many rupees had he saved in the month of March, तो अनमोल 5 रुपीज़ डेली अपनी पॉकेट मनी से बचा लेता है, तो मार्च के महीने में उसने कितने पैसे बचा लिए, एक दिन की सेविंग पता है हमें, ज़्यादा दिन की सेविंग फाइंड करनी है कि कितनी होगी, तो एक दिन की सेविंग है, 1 डे की सेविंग है उसकी ₹5 और 31 डेज़ की हमें निकालनी है कितने रुपीज़ होगी, तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 31 के साथ, तो 31 × 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 155 रुपीज़ हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसका, द कॉस्ट ऑफ 8 मीटर क्लोथ इज़ ₹680, 8 मीटर जो कपड़ा है 680 रुपीज़ का आता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, 1 मीटर कितने का आएगा, ज़्यादा मीटर की प्राइस पता है हमें, 1 मीटर की निकालनी है, जब ज़्यादा की पता होती है 1 की निकालनी होती है, तो हम क्या करते होते हैं इसमें हम करते होते हैं डिवाइड, तो 8 मीटर जो कपड़ा है वो है 680 का, तो 1 मीटर की निकालनी है, तो 680 को आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 8 से, तो 680 को डिवाइड करो 8 से, अगर हम इसको 8 से 8 ज़ा 64 आएगा ना हमारे पास, तो 8 आ गया यहाँ पे, तो देन 4 बचा,
फिर ज़ीरो नीचे आ गई तो देन आ गया 8 5 ज़ा 40, तो 85 रुपीज़ आ गया हमारे पास आंसर इसका 85। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 50 पैसे, तो 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे, विल बी देयर इन ₹5। 5 रुपये में 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैसे तो 10 आंसर आएगा कि